नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक स्ट्रक्चर है जो कि जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में जो सीकम पार्ट होता है उससे अटैच होती है अपेंडिक्स। तो उसमें यदि फीकल मटेरियल या फिर इन्फेक्शन, फीकल मटेरियल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है उसमें या फिर इन्फेक्शन होता है तो उसी की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है अपेंडिक्स का। तो आज इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अपेंडिसाइटिस। तो एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। ये अधिकतर क्या होता है, एक्यूट ही होता है, एकदम से सडन ऑनसेट होता है इसका। तो ये हो गया एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। सेकंड है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मीन्स बर्म लाइक शेप। इसकी शेप होती है बर्म लाइक, इसलिए इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ मोस्ट एट रिस्क फॉर अपेंडिसाइटिस। कौन अधिक रिस्क पर होता है, किन व्यक्तियों में या किन एज के पर्सन्स में ये अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा इंडिविजुअल बिटवीन 10 to 30 ईयर ऑफ एज। 10 से 30 साल तक की उम्र में अपेंडिक्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और उसमें भी एडोलेसेंट मेल पर्सन में अधिक होते हैं चांसेस, जो कि 10 से 30 साल की उम्र के हों। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द क्लासिक साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो इसका क्लासिक साइन होता है कि जो राइट लोअर एब्डोमिनल पेन, राइट लोअर एब्डोमेन में जो पेन होता है वो एक्यूट होता है, सडन ऑनसेट होती है उसकी। ये इसका क्लासिक साइन है। और ये इसके साथ ही एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है, मैकबर्नीज पॉइंट, और ये भी राइट लोअर क्वाड्रेंट पे होता है। ये अम्बलाइकस से 2/3 और इलियकस से 1/3 जो बीच में कनेक्ट होता है वहाँ पर होता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है अपेंडिसाइटिस में। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस के दो मेन कॉज होते हैं, एक तो फीकेलिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन, एंड सेकंड वन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो फीकेलिस से क्या होता जाता है कि जो अपेंडिक्स है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है एक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो जाता है। तो ये हो गए कॉजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो ये जीआईटी से रिलेटेड एक डिजीज़ है, तो जीआईटी से रिलेटेड ही इसके साइन सिम्टम्स हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेन एट मैकबर्नीज पॉइंट, रॉब्सिंग साइन, रिबाउंड टेंडरनेस एंड लो ग्रेड फीवर। जब भी कहीं पे इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पर फीवर इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पे भी लो ग्रेड फीवर होता है, इसमें नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, एनोरेक्सिया होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेन एट मैकबर्नीज पॉइंट एंड रॉब्सिंग साइन और रिबाउंड टेंडरनेस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। 7th क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैकबर्नीज पॉइंट। तो मैकबर्नीज पॉइंट जैसे यहाँ पे है अम्बलाइकस है और इलियक क्रेस्ट। तो अम्बलाइकस से 2/3 पे और इलियकस से 1/3 पे ये जो पॉइंट है ये होता है मैकबर्नीज पॉइंट, और ये आप देख रहे हैं कि ये राइट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये होता है मैकबर्नीज पॉइंट, जिसमें कि अपेंडिसाइटिस में पेन डिटेक्ट होता है। 8th क्वेश्चन है व्हाट इज़ रीबाउंड टेंडरनेस। रीबाउंड मीन्स जैसे कि उस मैकबर्नीज पॉइंट पे प्रेशर डाला और वो जैसे ही प्रेशर रिलीज़ किया तो वहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा वहाँ पे। तो इंटेंसिफिकेशन ऑफ पेन व्हेन प्रेशर इज़ रिलीज्ड, जब
किसी पार्ट को पैलपेट करके और वहाँ से प्रेशर रिलीज़ किया जाता है तो पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये होता है रीबाउंड टेंडरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रॉप्सिंग साइन। तो रॉप्सिंग साइन भी अपेंडिसाइटिस का स्पेशल साइन है। इसमें क्या होता है, जब पैल्पेटिंग द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट कॉजेज पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। जब एब्डोमेन के लोअर जो क्वाड्रेंट है उसको प्रेस करते हैं, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को, तो वो पैल्पेट करते हैं तो वो पेन कहाँ पर होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है। ये होता है रॉप्सिंग साइन। तो ये दोनों साइन भी इम्पॉर्टेंट है, रीबाउंड टेंडरनेस एंड रॉप्सिंग साइन। अब साइन एंड सिम्टम्स के बाद आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर इन्वेस्टिगेशन। तो व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अपेंडिसाइटिस। तो सबसे मेन जो टेस्ट होता है वो CBC होता है। इसमें ब्लड टेस्ट, और उसमें ब्लड टेस्ट में भी जो WBC काउंट है, मीन्स वाइट ब्लड सेल्स का काउंट है, वो इसमें इंक्रीज होगा। वो अधिकतर इन्फ्लामेशन की कंडीशन में इंक्रीज पाया जाता है और इसमें भी WBC काउंट इंक्रीज पाए जाते हैं। इसमें CT स्कैन करते हैं और एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, CBC, LFT, CRP भी, CRP मीन्स सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो भी इसमें बढ़ा हुआ पाया जाता है, और यूरिन टेस्ट भी इसमें किया जाता है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं अपेंडिसाइटिस में। इंक्रीज्ड WBC काउंट, CT स्कैन, एब्डोमिनल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CBC, LFT, CRP एंड यूरिन टेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस। यदि अपेंडिसाइटिस हो गया है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो उसकी मेन कॉम्प्लिकेशन है परफोरेशन, यानी कि वो पेरोटिनियम जो कैविटी है वहाँ तक वो इन्फेक्शन जो है या इन्फ्लामेशन जो है वो परफोरेट हो जाए, तो ये कॉज करता है पेरिटोनाइटिस। तो ये कॉम्प्लिकेशन है इसमें, पेरिटोनाइटिस, परफोरेशन, गैंग्रीन एंड सेप्सिस हो जाता है वहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से। तो ये हो गई कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पोजीशन विल द क्लाइंट मोस्ट लाइकली बी इन विद अपेंडिसाइटिस। जो अपेंडिसाइटिस यदि किसी पेशेंट के है तो वो कौन सी पोजीशन में ज़्यादा रहना पसंद करता है, या उसकी उस दर्द के हिसाब से, पेन के हिसाब से कौन सी पोजीशन हो जाती है। तो ये होती है साइड लाइंग विद एब्डोमिनल गार्डिंग एंड लेग्स फ्लैक्स्ड। वो साइड में अपने लेग्स को फ्लैक्स करके उस पेन को कंपनसेट करने की कोशिश करता है। तो ये पोजीशन होती है इसकी साइड लाइंग विद एब्डोमिनल गार्डिंग एंड लेग्स फ्लैक्स्ड। 13 क्वेश्चन है what should the nurse avoid giving to the client prior to an appendectomy। तो अपेंडिसाइटिस के लिए सर्जरी होती है अपेंडेक्टोमी, उसमें अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो उसके से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है कि अपेंडेक्टोमी से पहले क्या चीज़ देना अवॉइड करना चाहिए पेशेंट को। तो ये हैं अवॉइड लैक्सेटिव्स एंड एनीमा एंड अवॉइड एप्लीकेशन ऑफ हीट टू द एब्डोमेन। हीट नहीं देनी है क्योंकि उससे अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है, और इसी तरह से लैक्सेटिव और एनीमा जो होते हैं वो भी नहीं देने चाहिए इन अपेंडिसाइटिस के केसेस में प्रायर टू अपेंडेक्टोमी, क्योंकि लैक्सेटिव और एनीमा से वो परफोरेट हो सकती है अपेंडिक्स, तो इसी वजह से इसको नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन व्हाई शुड द नर्स अवॉइड एप्लीकेशन ऑफ हीट टू द एब्डोमेन। तो अपेंडिसाइटिस के केस में हीट क्यों एब्डोमेन पे अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा इट कैन कॉज रप्चर ऑफ द अपेंडिक्स
क्योंकि ये रप्चर कर सकता है अपेंडिक्स को, लीडिंग टू पेरिटोनाइटिस, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस मीन्स पेरोटेनियम में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। और ये जो पेरिटोनाइटिस है वो क्या है, ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो इस वजह से हीट को अपेंडिसाइटिस के केस में एब्डोमेन पे अप्लाई नहीं करते हैं। 15 क्वेश्चन है, व्हाट आर प्री ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस, मीन्स जब अपेंडेक्टोमी हो रही है तो उससे पहले प्री ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा। तो ये होंगे रिटर्न कंसेंट फॉर्म, कंसेंट लिया जाएगा। NPO नथिंग बाय माउथ, कुछ भी नहीं देना है, बस IV फ्लूइड्स देने हैं। ये इसलिए दिया जाता है जिससे कि गैस्ट्रिक जो सिस्टम है वो स्टिमुलेट नहीं हो, वो रिलैक्स हो, इसकी वजह से। नेक्स्ट होता है IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं फॉर हाइड्रेशन। IV एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं क्योंकि इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे, इसलिए IV एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अवॉइड लैक्सेटिव्स एंड एनिमास, ये नहीं दिए जाते हैं लैक्सेटिव और एनिमास, क्योंकि ये परफोरेशन कॉज कर सकते हैं इस वजह से। और पेन के लिए दिया जाता है एनाल्जेसिक्स। तो प्री ऑफ मैनेजमेंट में हो गया रिटर्न कंसेंट फॉर्म, NPO, IV फॉर हाइड्रेशन, IV एंटीबायोटिक्स, अवॉइड लैक्सेटिव्स एंड एनिमास, एंड फॉर पेन एनाल्जेसिक्स। 16 क्वेश्चन है, व्हाट आर द सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर अपेंडिसाइटिस। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है तो सिंपल अपेंडेक्टोमी, उसमें ओपन सर्जरी की जाती है और अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है लैपेरोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, इसमें लैप जो होता है लैप्रोस्कोपिकली अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। तो ये दो तरह के सर्जिकल प्रोसेस हैं जो कि अपेंडेक्टोमी में यूज़ किए जाते हैं। यह है सिंपल अपेंडेक्टोमी एंड लैपेरोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, ये है व्हाट इज़ द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो जब उसकी सर्जरी हो चुकी है, अपेंडेक्टोमी हो चुकी है, उसके बाद में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो मॉनिटर वाइटल साइंस मॉनिटर्स करते हैं टाइम टू टाइम। इंसिजन वुंड केयर, जो इंसिजन लगा है या फिर जो वुंड है उसकी केयर पे फोकस होता है। नेक्स्ट है मॉर्फिन फॉर पेन मैनेजमेंट, तो पोस्ट ऑपरेटिवली मेनली मॉर्फिन जो है वो पेन के लिए यूज़ की जाती है एज ए एनाल्जेसिक। नेक्स्ट आता है मेंटेन फ्लूइड एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, फ्लूइड को बैलेंस किया जाता है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन किया जाता है और न्यूट्रिशन भी एडिक्वेट दिया जाता है। तो पहले तो फ्लूइड देते हैं, लेकिन जब उसकी बाउल साउंड्स आ जाती हैं तो उसके बाद में धीरे धीरे लाइट फ्लूइड से और धीरे धीरे जो फूड की है क्वांटिटी वो बढ़ाई जाती है और इस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। तो ये था पोस्ट ऑप नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस। एक बार वापस से हम इसको देख लेते हैं। मॉनिटर वाइटल साइंस, इंसिजन वुंड केयर, मॉर्फिन फॉर पेन मैनेजमेंट, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो आज हमने अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ पर डिस्कस किए। तो एक बार से रिवाइज कर देती हूँ मैं इसको कि जो अपेंडिसाइटिस है वो है इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स और ये एक्यूट ऑनसेट होता है इसका, और इसमें जो पेन होता है वो होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। और मैकबर्नीज पॉइंट इसका एक इम्पोर्टेंट वो है, क्वेश्चंस बनता है मैकबर्नीज पॉइंट पे, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। और अपेंडिसाइटिस जो इन्फ्लामेशन होता है वो मेनली फीकेलिथ के ऑब्स्ट्रक्शन से या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। और इसके अलावा इसके साइन एंड सिम्टम्स में मेन है कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में एक्यूट पेन एंड रीबाउंड टेंडरनेस एंड ड्रॉप्सिंग साइन।
और इसमें WBC काउंट्स बढ़ी हुई पाई जाती हैं। इसके अलावा इसका जो मैनेजमेंट है वो होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, अपेंडेक्टोमी, जिसमें अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। 2 तरह की हो सकती है अपेंडेक्टोमी, एक सिंपल अपेंडेक्टोमी एंड नेक्स्ट होती है लैपेरोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी। और इसमें स्पेशली एडिमा और एनीमा एंड लैक्सेटिव नहीं दिए जाते हैं क्योंकि ये परफोरेशन कॉज करते हैं। इसके अलावा इसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो होती हैं पेरिटोनाइटिस एंड सेप्सिस, परफोरेशन, गैंग्रीन। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें। थैंक यू।